नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल नेताम बस्तरिया व्लॉग चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानवर का और इंसान का फ़र्क के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इनमें फ़र्क क्या है दोस्तों, और समझदारी आदमी में ज़्यादा है या जानवर में। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़र्क ये समझते हैं कि जानवर भी भोजन की तलाश करता है। आदमी भी भोजन का तलाश करता है, भोजन कमाता है, चाहे कमाता हो या दिनचर्या रोजी रोटी कहीं का लेता हो या भीख भी मांग कर खाता हो, लेकिन आदमी को भी पेट चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन की बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जितना हमको चाहिए जितना हमको चाहिए उतना हम खाएंगे, तभी हम अपना शरीर को चलाएंगे। दोस्तों, उसी प्रकार जानवर भी अपने देह को चलाने के लिए उसको भी भोजन की ज़रूरत है। दोस्तों, चाहे वह शाकाहारी भोजन करने वाला जानवर हो या मांसाहारी भोजन करने वाला जानवर हो, फिर भी जानवर तो है, लेकिन भोजन तो करता है ना। भोजन को करे बिना उसका भी पेट संतुष्ट नहीं होता। दोस्तों, जितना हम पेट भरते हैं उतना ही जानवर को भी पेट भरेगा, तभी उसका शरीर चलेगा। दोस्तों, और फिर इसमें आदमी और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। दोस्तों, और फिर दोस्तों, कहते हैं आदमी सबसे बड़ा जीव होता है। जानवर को छोटा मानते हैं लोग, छोटा मानकर जानवर का वध करने लगते हैं। कोई जानवर छोटा नहीं होता दोस्तों, कोई आदमी बड़ा नहीं होता, सब बराबर होता है। हम आज इंसान हैं तो पिछले जन्म में हम भी कोई कीड़े मकोड़े थे, मगरमच्छ थे, भैंस थे, बकरी थे, और अगर इस मानव जीवन पाकर हमारा शरीर का अंत होगा, तो फिर अगर हम पाप किए होंगे इस जन्म में, तो हमको फिर से मगरमच्छ या कीड़े मकोड़े की योनि प्राप्त होना अनिवार्य है। दोस्तों, इसलिए भगवान ने हमें इस जीवन में सिर्फ सेवा करने के लिए भेजा गया है। दोस्तों, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है और पाप के मार्ग से दूर रहना है। दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों, लोग जानवर को छोटा समझकर मार डालते हैं, खा डालते हैं। ये गलत बात है दोस्तों। उनको पता नहीं कि अगला जब योनि प्राप्त होगा, उनको जिस जीव को जिस जीव को हत्या किया है उस जीव का योनि उसको प्राप्त होगा। इस बात को उसको दिमाग में गांठ बांध कर रख लेना चाहिए दोस्तों, और सोच समझकर किसी जानवर का वध करना है। दोस्तों, तो कोई जानवर और कोई इंसान किसी से कोई बड़ा नहीं होता, सब बराबर होता है। जानवर का भी वही जीव है, आदमी का भी वही जीव है, वही आत्मा है, वही जीव है। दोस्तों, ये आदमियों का बहकावा बात है, आदमियों का सोची समझी बात होती है कि हम जानवर से बड़े हैं,
जानवर को हम कुचल भी दें तो हमको करेगा कौन क्या? हाँ करेगा क्या कौन, वो तो बेमुख जानवर है, क्या कर सकता है बेचारा। लेकिन उसको पता नहीं कि भगवान उसका राह देख रहा है, अगले जब जन्म होगा तो उसको उसी योनि में उसको डाला जाएगा। अगर सूअर का वध किया है तो उसको सूअर के योनि में जाना पड़ेगा, बकरा का वध किया है तो बकरा का योनि में उसको जाना पड़ेगा। और दूसरी समझदार की बात दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जितना आदमी का समझदारी होता है उससे ज़्यादा तो अच्छा समझदार जानवर लगते हैं मेरे को। क्यों जानना चाहते हैं आप? ज़रूर बताऊंगा। मेरे को ज़रूर ही आदमी से ज़्यादा जानवर समझदार लगते हैं, इसलिए कि आप घर में कुत्ते भी पाले हैं तो उसको इशारा कर दो तो आ जाता है, थोड़ा गाली दो तो भाग जाता है। और आसपास के पशु पक्षी भी किसी फसल को खाने आते हैं, उसको जम के बत्ती देंगे तो वो भाग जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, और आदमी को देखो, कभी कभी कितना ही भी बत्ती दो, कितना ही भी गाली गलौज करो दोस्तों, लेकिन आदमी समझता ही नहीं, उल्टा मार काट के ऊपर दौड़ता है दोस्तों। अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, अपने भाई बहन को भी नहीं छोड़ता, इतना आदमी के ऊपर घमंड भरा पड़ता है दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ आदमी से ज़्यादा समझदार जानवर के ऊपर है दोस्तों। हाँ हमलावर करेगा जानवर, क्योंकि वो मांसाहार है, मांसाहार जानवर आदमी पर हमला करेगा जरूर, वो बेमुख है। हाँ इतना उनका सबसे ज़्यादा इतना उनका फ़र्क है कि वो बात कर नहीं सकता, बेमुख है, बेजुबान है, लेकिन समझदार आदमी से ज़्यादा है दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।